बिना संकल्प के किए गए नाम जप का फल संकल्प से किए नाम जप के समान होता है क्या? जी नहीं। आप संकल्प लेके जो जप करेंगे उसकी महिमा शास्त्रों में ज़्यादा बताइए। देखो, मैं कोई भी बात करता हूँ बिल्कुल प्रमाण से करता हूँ। इतने श्लोक हम याद नहीं करते, ना मेरे पास समय है कि मैं हर बात के लिए एक श्लोक सुनाऊँ, ढूंढूँ या याद करूँ उसको। इतना समय मेरे पास जब से संत बना आज तक, इन 40 सालों में मेरे पास इतना समय कभी नहीं रहा जो मैं श्लोकों को रटूँ। हाँ, श्लोक पढ़ के उसका अर्थ वो दिमाग में मेरे हमेशा रहता है, क्योंकि मैं जब साधना की तरफ ध्यान देता हूँ, ये प्रवक्ता मैं हूँ नहीं, बन गया बस। मैंने कभी कोई तैयारी नहीं की, कभी कुछ वो नहीं किया, कभी एक श्लोक याद नहीं किया, क्योंकि ये मेरा काम था ही नहीं। और मैं इसके लिए घर छोड़ा भी नहीं कि मैं प्रवक्ता बनूं, मैं कोई कथावाचक बनूं। मैं तो भक्ति करने आया था। हाँ, सब ग्रंथों को मैंने एक एक बार अध्ययन कर लिया। अब लगा पता कि भगवान की चर्चा करनी चाहिए। संतों को भी गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। और कथा का कहना सुनना तो संतों का होता ही है, तो इसलिए कथा कर देता हूँ। बाकी मैं कोई कथावाचक नहीं, मैं कोई विद्वान नहीं, ना मैंने कभी श्लोक याद किए, ना मैंने कभी ऐसा सोचा, ना ये मेरा कोई पेशा है, ना मेरा कोई धंधा, कुछ नहीं। भक्ति करता हूँ जितना हो सके। जो हमारे संपर्क में है उनको कुछ 2 बातें सुना देता हूँ, उनको भी भगवान की तरफ लगा देता हूँ, बस इतना सा। और बाकी बात मैं प्रमाणिक देता हूँ। श्लोक नहीं सुना सकता, इतने श्लोक मेरे याद नहीं, क्योंकि अपने आप ही जो याद हो गए तो किया मैंने, आज तक एक भी श्लोक याद नहीं। तो ऐसा मैंने पढ़ा है स्वयं, क्योंकि जो बात मैंने स्वयं पढ़ी वही मैं बताता हूँ, जो पढ़ी नहीं उसको मैं क्यों बताऊँगा। लेकिन बात मैं प्रमाणित करता हूँ। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको लगता है कहीं से मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो आप प्रश्न कर सकते हैं, फिर मैं ढूंढ करके उत्तर आपको दे दूँगा, क्योंकि ये तो मुझको पता किस ग्रंथ में कहाँ पर क्या है, तो अगले दिन मैं ढूंढ के उत्तर दे सकता हूँ। तो उसी में मैं बताना चाहूँगा कि बिना संकल्प के जो जप किया जाता है उसका जो है पुण्य बहुत कम है, उसका फल बहुत कम। और संकल्प करके जब हम कोई जाप करते हैं कि हम इतने घंटे का हर रोज जप करेंगे, इतने 1000 नाम जप अनुष्ठान के होता ही संख्या निर्धारित है। जैसे मंत्र में जितने अक्षर हैं उतनी लाख जप करने से एक पुरुष चरण होता है। तो पहले संकल्प किया जाता है कि हम इतने जाप करेंगे, या संकल्प किया जाता है हम इतने एकादशी व्रत करेंगे। ये तो सब संकल्प होता है। तो संकल्प किए बिना जो पुण्य है, दान परोपकार, ये भजन है, उसकी वैल्यू कम है। ये शास्त्र मैंने स्वयं पढ़ा है। और ये किसी स्मृति में, शायद पराशर स्मृति में, अभी थोड़ा थोड़ा याद आ गया, पराशर स्मृति में ये है कि संकल्प के द्वारा जब हम भजन करेंगे नियम पूर्वक, उसकी महिमा ज़्यादा होती है। करमाला से नाम जपते समय किस मुद्रा में बैठना चाहिए? मुद्रा में नहीं। जब करमाला करें तो मुद्रा का तो प्रश्न ही नहीं है। जब करमाला नहीं करें, मुद्रा तभी कर सकते हैं, क्योंकि हाथ में माला लेकर हम काम कैसे करेंगे, मुद्रा कैसे करेंगे? जैसे उदाहरण, लगता है कि आपने कुछ जानते नहीं है, बस पूछ लिया बस। मुद्रा अलग चीज़ है। नाम जब हम कर रहे हैं तो ऐसे करके माला करेंगे। अब इससे मुद्रा कैसे करें? मुद्रा तो ये होगी, जैसे ज्ञान मुद्रा है, ये मुद्रा, ये मुद्रा, ये मुद्रा, ये सब मुद्रा है। और दोनों हाथों से मिलाकर भी मुद्रा बन, कितनी प्रकार के हमारे यहाँ मुद्रा हैं। तो जब हम हाथों से माला करें या कर माला करें तो मुद्रा कैसे बना पाएंगे? इसका अर्थ सीधा सीधा यह है, आपको ABC मुद्रा के बारे में कुछ नहीं पता, प्रश्न कर दिया, पता साता कुछ नहीं प्रश्न करने का। जब हम कर माला करें, मुद्रा कैसे कर पाएंगे? मुद्रा का मतलब है जैसे ये है, इसको ज्ञान मुद्रा कहेंगे। अब इसमें ऐसे ही हाथ रखना, ये मुद्रा है। लेकिन जब हम कर माला करेंगे तो कैसे हम ज्ञान मुद्रा कर पाएंगे? बिना बात के आप अपना भी समय खराब कर रहे हैं। और इस हाथ से भी गिनते, दोनों हाथों से माला गिनेंगे तो मुद्रा कैसे हो पाएगी? इसलिए हम कर मुद्रा कर ही नहीं पाते। हाँ, आप आसन पूछ सकते हैं कि किस आसन से बैठ के करना चाहिए। तो आप स्वस्थ आसन से करें, सुख आसन से करें, पद्मासन से करें, जिस भी आसन से आप आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन से आप बैठ करके कर माला करें। और कितना हास्यास्पद बात है, क्या आप हाथों से माला करते रोटी खा पाएंगे हाथ से? यदि आप कोई पूछे कि माला करते समय, सीधे हाथ से माला करते समय सीधे हाथ से रोटी कैसे खाएं? अरे खा ही नहीं सकते, कैसे खाएंगे? इसी प्रकार कर माला करते हुए हम मुद्रा कैसे कर पाएंगे? इसका अर्थ सीधा सीधा है, आप मुद्रा के बारे में ABC कुछ नहीं जानते, पूछ लिया बस, कहीं से सुनकर, पता साता कुछ नहीं। तो विवेकपूर्ण प्रश्न करो, हास्यास्पद प्रश्न मत करो।